हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंडियन एक्सट्रीम ऑडियो। और आज की इस वीडियो से हम कंटिन्यू कर रहे हैं अपनी नॉलेज सीरीज़। तो जैसे कि दोस्तों आप लोग जानते हैं कि हमने एक नॉलेज सीरीज़ की पहले भी वीडियो डाली थी, बट वो टाइम टू टाइम कंटिन्यू नहीं हो पाई बिकॉज उसकी हमें डायरेक्शन समझ नहीं आ रही थी बेसिकली कि वो किस डायरेक्शन में हम उसे मूव ऑन करें। बिकॉज उसमें क्या था कि हमने एम्पलीफायर बेसिक से शुरू किया लेकिन उसमें कोई स्पीकर डिज़ाइनिंग की बात नहीं हुई, तो हमने इस सीरीज़ को दोबारा से शुरू करने का डिसीज़न लिया। लेकिन इस बार इसमें अच्छी बात यह है कि हम इसके अंदर बिल्कुल स्टार्टिंग से लेके एंड तक डिस्कस करेंगे धीरे धीरे अलग अलग पार्ट्स में। तो जो ये फर्स्ट वीडियो है ये बेसिकली हमारा जो है सिर्फ इंट्रोडक्शन बेस्ड वीडियो है, जिसमें हम आपको ये बताने वाले हैं कि हम इस सीरीज़ को कैसे मूव ऑन करेंगे। मतलब कि ये सीरीज़ किस तरीके से डिवाइड करी गई है दो पार्ट्स में, जैसे कि एम्पलीफायर डिज़ाइनिंग एंड स्पीकर डिज़ाइनिंग, और किस तरीके से ये सीरीज़ चलेगी, क्या क्या चीज़ें इस सीरीज़ में डिस्कस करी जाएंगी एंड किस तरीके से इस सीरीज़ को हम समराइज़ करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों इस नॉलेज सीरीज़ को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। जो हमारा पहला पार्ट है वो है एम्पलीफायर डिज़ाइनिंग का पार्ट एंड दूसरा पार्ट है स्पीकर डिज़ाइनिंग का पार्ट। तो जो एम्पलीफायर डिज़ाइनिंग का पार्ट होगा उसमें हम डिस्कस करेंगे जैसे कि हम किसी भी एम्पलीफायर को जब हम प्लग करते हैं तो फ्रॉम द प्लग, मतलब कि जो हमारा 220 वोल्ट्स AC जो मेन आ रही है वोल्टेज, वहाँ से जो सिग्नल है वो कहाँ कहाँ ट्रैवल करते हुए जाता है, हम सीक्वेंस वाइज धीरे धीरे हर एक चीज़ डिस्कस करते हुए जाएंगे। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे हमारा 220 वोल्ट्स AC से जो सिग्नल गया किसी भी एम्पलीफायर में, जो बहुत ही अच्छे एम्पलीफायर हाईफाई एम्पलीफायर्स होते हैं, उसमें सबसे पहले एक EMI फ़िल्टर लगा होता है। तो EMI फ़िल्टर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ दोस्तों किस टाइप का होता है। तो कुछ इस टाइप का होता है EMI फ़िल्टर। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये, तो इसका ये सर्किट डायग्राम भी दे रखा है। तो हम EMI फ़िल्टर की वीडियो में ये डिस्कस करेंगे इसकी थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन के बारे में कि आप इसे किस तरीके से घर पे भी बना सकते हैं। बट थोड़ा मुश्किल होगा, क्या घर पे बनाना है, मतलब DIY करना ज़्यादा बेटर होगा या ये ख़रीद लेना ज़्यादा बेटर होगा, ये भी थोड़ा सा देखेंगे। तो इस तरीके से हम इस EMI फ़िल्टर की कंस्ट्रक्शन एंड थोड़ी सी डिटेल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके बाद दोस्तों आता है हमारा सॉफ्ट स्टार्ट मॉड्यूल, जो कि EMI फ़िल्टर के बाद लगा होता है। तो मेरे पास दोस्तों अभी सॉफ्ट स्टार्ट बोर्ड कोई पड़ा नहीं था दिखाने के लिए, लेकिन स्क्रीन में आप फोटो देख सकते हैं। तो कुछ इस टाइप का सॉफ्ट स्टार्ट बोर्ड होता है, हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि थोड़ा सा इसका स्कीमेटिक किस टाइप का होता है। हो सकता है हम एक दो स्कीमेटिक या फिर लेआउट्स आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर PDF के थ्रू दें, वो भी पॉसिबल है। और मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा ट्रांसफार्मर। तो ये है दोस्तों हमारा टॉरॉयडल ट्रांसफार्मर। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं काफ़ी हैवी पीस है ये। ये एक्चुअली 12-13 किलो का पीस है। सो बेसिकली बहुत हैवी। हमारे जो 500 वॉट्स के दो बोर्ड्स होते हैं या 600 वॉट के दो बोर्ड्स होते हैं, उनको चलाने में ये काम आता है। तो दोस्तों जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं कि इसके अंदर काफ़ी अलग अलग टाइप की वाइंडिंग्स दे दी गई हैं। तो ये वाइंडिंग्स कैसे होती हैं, मतलब प्राइमरी होती है इसकी, एक सेकेंडरी होती है, कोर होता है, इंसुलेशन होती है, और फिर अर्थिंग का भी एक ऑप्शन होता है, ऑप्शनल होती है कि अर्थिंग देनी है कि नहीं देनी। एंड इसकी पूरी जो कंस्ट्रक्शन है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे ये हम 55055 वोल्ट्स जैसे इसमें निकला हुआ है, ये दो जगह है 55055 एंड 55055। ये 9 वोल्ट्स की है जो केबल है, ये 12 वोल्ट्स है स्पीकर प्रोटेक्शन वगैरह बोर्ड्स चलाने के लिए, एंड ये 12012 अपना प्रीएम्प वगैरह चलाने के लिए, एंड ये अपना 230 वोल्ट्स AC इनपुट, एंड ये है अगेन एक और 12 वोल्ट्स की रेल जो कि फ़ैन वगैरह चलाने के लिए होती है। तो ये है हमारा ट्रांसफार्मर, जिसके बारे में हम ट्रांसफार्मर की वीडियो में डिस्कस करेंगे। एक ट्रांसफार्मर दोस्तों हमारे पास ये वाला भी है, ये भी टॉरॉयडल है बट ये बहुत छोटा है, सिर्फ प्रीएम्प्स वगैरह को पावर करने के लिए। ऐसे ही अलग अलग साइज़ के हम टॉरॉयडल ट्रांसफार्मर्स बना सकते हैं, और मटेरियल पे भी डिपेंड करता है कि किस मटेरियल का आपका कोर है, उसी हिसाब से इसकी जो ऑपरेशन है वो चेंज होगा एंड जो पावर है वो भी डिफ़र करेगी। तो बात करें नेक्स्ट चीज़ की, तो हमारा टॉरॉयडल ट्रांसफार्मर से हम कनेक्ट करते हैं
डीसी सप्लाई को, पावर सप्लाई जिसको बोलते हैं, डुअल सप्लाई भी बोलते हैं, जिसका काम क्या होता है कि जो टॉरॉयडल ट्रांसफार्मर से आने वाला एसी यानी कि अल्टरनेटिंग करंट है, उसको हम डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करते हैं। तो उसके लिए कुछ इस प्रकार से देखिए दोस्तों, यहाँ पर मेरे पास सप्लाई है। तो इसमें क्या होता है, आपको पता ही होगा कि ये एक ब्रिज रेक्टिफायर होता है, कुछ कैपेसिटर्स होते हैं, इवन हम स्मॉल कैपेसिटर्स जैसे कि ये वाले हैं, ये भी इस्तेमाल करते हैं, जिनको हम डीकपलिंग कैपेसिटर्स बोलते हैं। तो इनका भी जो इम्प्लीमेंटेशन है कि हम कैसे इनको यूज़ कर सकते हैं, पहले डायोड्स और फिर मतलब उसके बाद क्या आना चाहिए, उसके बाद क्या आना चाहिए, तो हमारी एक बहुत अच्छी जो है सप्लाई रेडी हो जाएगी। तो इसके अलग अलग स्केमेटिक्स होते हैं, इवन इसके अंदर हमारा CRC का कॉन्सेप्ट आता है, CRC LC का कॉन्सेप्ट आता है, मतलब कैपेसिटर, रेजिस्टर कैपेसिटर, इंडक्टर कैपेसिटर। तो वो भी हम थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे इस पावर सप्लाई वाली वीडियो में। तो दोस्तों साथ ही साथ हम जो ट्रांसफार्मर है उसको अलग अलग जगह पर जो पावर देते हैं अलग अलग वाइंडिंग से, तो एक पावर हमारी स्पीकर प्रोटेक्शन मॉड्यूल में जाती है और एक जाती है प्री एम्पलीफायर में। तो दोस्तों जैसे कि ये हमारा स्पीकर प्रोटेक्शन बोर्ड है, तो जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि इसकी वर्किंग यानी कि ये किस काम आता है और इसको हम प्रैक्टिकली कैसे यूज़ करते हैं, एंड इसके क्या क्या प्लस माइनसेस होते हैं, एंड थोड़ा बहुत जो बेसिक इसका होगा वो हम ज़रूर डिस्कस करेंगे बट स्पीकर प्रोटेक्शन की वीडियो में। सो ये है स्पीकर प्रोटेक्शन का बोर्ड हमारा। तो दोस्तों स्पीकर प्रोटेक्शन के बाद हम ट्रांसफार्मर से एक और सर्किट को पावर करते हैं जो कि हमारा होता है प्री एम्पलीफायर या फिर ग्राफिक इक्वलाइज़र या फिर टोन कंट्रोल। तो जैसे कि मेरे पास ये हमारा 3 बैंड पैरामेट्रिक इक्वलाइज़र विद बेस बूस्ट एंड गेन कंट्रोल है। तो जो इस टाइप का सर्किट होता है ये हम यूज़ करते हैं एम्पलीफायर को, जो हमारा मेन पावर एम्पलीफायर होता है उसको सिग्नल देने के लिए। तो जैसे कि हम बात करें इस सर्किट की, तो इसके अंदर में हमारे पास 6 कंट्रोल्स हैं। जैसे आप देख सकते हैं पोटेंशियोमीटर है, इनको हम एडजस्ट करके बड़ा और घटा सकते हैं पर्टिकुलर किसी भी एक फीचर को। जैसे कि इसमें जो फर्स्ट वन है ये है गेन, ये हमारा ट्रेबल कंट्रोल, ये है मिड कंट्रोल, ये है बेस कंट्रोल, और ये इसमें एक्स्ट्रा फीचर है बेस बूस्ट का, बेस बूस्ट, एंड ये है हमारा लास्ट में दोस्तों मास्टर वॉल्यूम। एंड ये जो प्री एम्प्स वगैरह होते हैं ये छोटे ट्रांजिस्टर्स या फिर ऑप एम्प्स जिन्हें हम बोलते हैं ऑपरेशनल एम्पलीफायर्स, जो इस केस में ऑपरेशनल एम्पलीफायर्स हैं जो मेन सिग्नल को एम्पलीफाई करने का काम कर रहे हैं। तो उनके बारे में हम इस प्री एम्प के सेक्शन में डिस्कस करेंगे। और जैसे इसकी ये पावर सप्लाई आप देख रहे हैं, रेगुलेटेड पावर सप्लाई लगी हुई है इसके अंदर, तो वो भी जानेंगे कि रेगुलेटेड पावर सप्लाई लाइक डुअल पावर सप्लाई किस तरीके से ऑप एम्प को पावर देती है, एंड जो ऑप एम्प है वो क्या क्या फीचर्स परफॉर्म कर सकता है, तो वो करेंगे हम दोस्तों प्री एम्प के सेक्शन में। तो दोस्तों हम बात करते हैं नेक्स्ट चीज़ की। तो जो हमारी पावर सप्लाई होती है उसको हम एक पावर एम्पलीफायर बोर्ड से कनेक्ट करते हैं, या फिर कभी कभार ये जो पावर सप्लाई है ये इन बिल्ड ही होती है पावर एम्पलीफायर बोर्ड में। तो मैं आपको पावर एम्पलीफायर बोर्ड दिखाता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर मेरे पास एक पावर एम्पलीफायर बोर्ड है। तो जैसे कि ये वाला जो बोर्ड है पर्टिकुलरली ये हमारा IXA12T है, जिसमें हमारे 12 पावर ट्रांजिस्टर्स हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 इस साइड पे एंड 6 ही इसमें यहाँ पर है। तो ये इसके अंदर में हमारी स्पीकर प्रोटेक्शन भी इनबिल्ड है, जिसका बोर्ड मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले दिखाया था। तो ये हमारा पावर एम्पलीफायर बोर्ड होता है, इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। जैसे कि इसमें ये स्टेज होती है, इनपुट स्टेज, VAS वोल्टेज एम्पलीफिकेशन स्टेज जिसको बोलते हैं, एंड पावर स्टेज, इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ज़ोबल नेटवर्क के बारे में हम डिस्कस करेंगे, और जो क्लासेस होती हैं एम्पलीफायर की, क्लास A B C, वो सब भी डिस्कस करेंगे इसी सीरीज़ में। और एम्पलीफायर की जो अदर करैक्टरिस्टिक्स होती हैं उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो ये सब होगा हमारा एम्पलीफायर वाले सेक्शन में कवर अप। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार से हम समराइज़ करेंगे अपनी एम्पलीफायर डिज़ाइनिंग की सीरीज़ को। अब बात करें स्पीकर डिज़ाइनिंग की, तो जैसे कि दोस्तों आपने देखा होगा कि जो हमारे हाई फाई टावर्स होते हैं, बुक शेल्व्स होते हैं, या फिर प्रो ऑडियो के जो कॉलम्स होते हैं, उसमें क्या क्या होता है। तो उसमें क्या होता है दोस्तों, उसमें हमारा सबसे पहले स्पीकर्स आता है, यानी कि जो ड्राइवर होता है। तो जैसे कि मेरे पास यहाँ पर कुछ ड्राइवर्स हैं, जैसे कि ये 6 इंचेस का हमारा ड्राइवर आएगा, ये होम ऑडियो के लिए है बेसिकली दोस्तों। और ये है इसका डॉम ट्विटर,
जो सिल्क डॉम ट्विटर है, जो हाई फ्रिक्वेंसी के लिए डिज़ाइन होता है, जो कि आपका ट्रेबल वगैरह प्रोड्यूस करने के लिए काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स देता है। एंड हमारा जो वूफर है ये लो एंड मिड के लिए ज़्यादा अच्छा काम करता है। तो ऐसा क्यों होता है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो इसमें जैसे कि ड्राइवर में हमारे TS पैरामीटर्स होते हैं और अलग अलग स्पेसिफिकेशन, फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स का ग्राफ और किस तरीके से इसको डिज़ाइन किया जाता है, जिनके बारे में हम डिस्कस करेंगे इस ड्राइवर वाली सीरीज़ में। तो नेक्स्ट चीज़ आएगी दोस्तों एनक्लोजर। तो जैसे कि एनक्लोजर के लिए अभी मेरे पास इतना स्पेस नहीं है यहाँ पर कि मैं आपको एक एनक्लोजर बड़ा सा यहाँ पर दिखा सकूँ। तो उसके लिए अगेन एक फ़ोटो स्क्रीन के ऊपर आ रही होगी। सो कुछ इस टाइप का एनक्लोजर्स होते हैं, अलग अलग टाइप के एनक्लोजर्स हैं, जैसे कि सील्ड, पोर्टेड, बैंड पास, ओपन बैफल, एच फ्रेम। तो इन सब के बारे में जो एक डिस्कशन है वो ज़रूर करेंगे हम, क्योंकि एनक्लोजर एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और क्यों इम्पॉर्टेंट होता है एनक्लोजर एक्चुअल में, वो भी हम पहले ही डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों अब जो नेक्स्ट चीज़ है एनक्लोजर के बाद, वो है हमारा लास्ट में क्रॉसओवर नेटवर्क, जो कि बहुत 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 ज़रूरी भी होता है, साथ ही साथ बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है, क्योंकि इस क्रॉसओवर नेटवर्क में हमारे ऑर्डर्स होते हैं कि कितने ऑर्डर का है, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, फोर्थ ऑर्डर। इसी के अंदर हमारा वेज होते हैं, 2 वे, 3 वे, 4 वे क्रॉसओवर। एंड इसी के अंदर हमारा टॉपोलॉजी होती है, बटरवर्थ, लिंक्विट्स रैली एंड ऐसे ही अलग अलग जो है टॉपोलॉजीज़ होती हैं। तो हर एक चीज़ का एक अलग अलग यूज़ है। सो वो सब हम डिस्कस करेंगे क्रॉसओवर वाली वीडियो में, जो कि प्रॉबेबली हमारी एंड वाली सीरीज़ में आएगी। तो एग्जांपल के तौर पे दोस्तों ये है एक क्रॉसओवर नेटवर्क। तो ये काफ़ी हैवी क्रॉसओवर नेटवर्क है। ये बेसिकली ये काफ़ी शुरू में हमने बनाया था जस्ट लर्न करने के लिए कि किस टाइप से ये काम करता है। तो इसमें जैसे कि ये कैपेसिटर्स हैं, बड़े बड़े कैपेसिटर्स लगते हैं। तो इस टाइप के क्यों लगते हैं कैपेसिटर्स, ये सब हम डिस्कस करेंगे। एंड ये जो इंडक्टर होता है, ये बड़ा सा, ये छोटा भी बन सकता है, बट ये तो खैर स्टार्टिंग वाला डिज़ाइन था, तो इसमें हमने बड़ा ही बनाया था, ताकि वो वैल्यू जो एग्जैक्ट अचीव करनी होती है, इसकी एक वैल्यू होती है इंडक्टेंस की भी, जो हम ये कॉइल बनाते हैं, इसकी वैल्यू अचीव करने के लिए हमने ऐसा किया। तो ये और किस तरीके से इसकी वैल्यू को कैलकुलेट किया जाता है एंड बनाया जाता है, ये हम करेंगे क्रॉसओवर नेटवर्क वाली वीडियो में डिस्कस। तो क्रॉसओवर नेटवर्क आपको मैंने बता ही दिया कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि ये ही मैच करता है जो दो ड्राइवर्स हैं अलग अलग फ्रीक्वेंसी पे काम करने के लिए जो बने हैं, उनको ये जो फ्रीक्वेंसी चाहिए वो फ्रीक्वेंसी प्रोवाइड करने में हेल्प करता है। सो ये हम करेंगे क्रॉसओवर वाली वीडियो में डिस्कस। तो अंत में दोस्तों बात करते हैं कि हम इस सीरीज़ को किस टाइप से प्रोसीड करेंगे। तो जैसे कि ये तो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट था, तो इसमें हम पार्ट वाइज वीडियो रिलीज़ करेंगे, जैसे कि 1A, 2A, 3A, 4A ऐसे सोन। तो ये जो होगा 1A जो है A वाली, वो होगी हमारी एम्पलीफायर डिज़ाइनिंग से रिलेटेड वीडियोस, 1A, 2A, 3A। एंड जो 1S, 2S, 3S जो S वाली वीडियोस होंगी, वो हमारी होगी स्पीकर डिज़ाइनिंग से रिलेटेड वीडियोस। तो हम ऐसे एक सीक्वेंस में चलेंगे, ताकि आप अगर सीक्वेंस में वीडियोस को देखते जाएंगे देन आपको हर एक चीज़ के बारे में प्रॉपरली क्लियर होता चला जाएगा। तो बस फ़र्क इतना होगा इसके अंदर कि जो हमारी एम्पलीफायर डिज़ाइनिंग की वीडियोस होंगी वो हम शुरू करेंगे यहाँ से, यानी कि 220 वोल्ट्स AC से सिग्नल आया, इसमें गया, फिर इसमें गया। तो ये अलग अलग वीडियोस आती चली जाएंगी, इसकी फिर इसकी साथ ही साथ इसकी वीडियोस आती चली जाएंगी। एंड स्पीकर डिज़ाइनिंग की जो वीडियो है वो भी बीच बीच में आएंगी, बट उसको हम शुरू करेंगे साउंड से, कि हमारी साउंड होती ही क्या है। साउंड के बाद ड्राइवर्स के बाद एनक्लोजर के बाद एंड में क्रॉसओवर नेटवर्क। तो क्रॉसओवर नेटवर्क के बाद हमारा ये पूरी फील्ड हो जाएगी कवर, और ये पूरी फील्ड का हो जाएगी कवर। तो ये दोनों फील्ड मिलके हमारा जो है पूरा कंप्लीट हो जाएगा। सो दोस्तों आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। ऐसी और वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।